Hello dear student, I am Shehzad Otho and you are watching my YouTube channel Maths with Shehzad Otho. Properties of real numbers lecture number 4. डियर स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। इस सीरीज़ के पहले 3 लेक्चर्स में ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। अब ये जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी इसको वर्ड्स में हम ऐसे कहेंगे कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी जो हर रियल नंबर होता है वो अपने आप के इक्वल होता है, ठीक है। लेट सपोज हम एक रियल नंबर उठाते हैं 5, तो 5 के इक्वल होता है। अगर हम रेडिकल 2 उठाएं तो रेडिकल 2 के इक्वल होता है। अगर हम -3/4 उठाएं तो ये -3/4 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी रियल नंबर उठाएंगे वो रियल नंबर अपने आप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई जो है वो कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ x इज इक्वल टू y, it implies that y is equal to x for all x y belong to real numbers। ये जो प्रॉपर्टी है, अब नंबर्स में हम इसको ऐसे स्टेट करते हैं। इफ़ अ रियल नंबर x इज इक्वल टू एन अदर रियल नंबर y, देन y इज आल्सो इक्वल टू x, यानी इसमें अगर हम एक नंबर उठाते हैं वो नंबर दूसरे नंबर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो फिर जो दूसरा नंबर है वो पहले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम कैसे एग्जांपल उठाएं? ठीक है, देखो ये है 9/2, 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। इफ 9/2 इज इक्वल टू 4.5, then it implies that 4.5 is equal to 9/2, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल उठाते हैं। रेडिकल 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो फिर ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यानी ये अगर इसके इक्वल है तो फिर ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। देन रेडिकल 3 will be equal to रेडिकल 6/रेडिकल 2, ठीक है। इसका थर्ड एग्जांपल उठाते हैं। इफ 3 into 4 is equal to 12, then it implies that 12 is equal to 3 into 4, यानी अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल आ जाता है तो फिर ये नंबर इस नंबर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z, it implies that x is equal to z for all x y z belong to real numbers।
इस प्रॉपर्टी की वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है, यानी वर्ड्स में हम इसको ऐसे स्टेट करते हैं। इफ़ अ रियल नंबर x इज इक्वल टू एन अदर रियल नंबर y एंड y इज इक्वल टू अ रियल नंबर z, देन x इज इक्वल टू z। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि अगर फर्स्ट नंबर इक्वल होता है सेकंड नंबर के, फिर सेकंड नंबर इक्वल होता है थर्ड नंबर के, ठीक है, तो फिर जो फर्स्ट नंबर है और थर्ड नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम एग्जांपल उठाएं, ठीक है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड 3 इज इक्वल टू 12/4, ठीक है। 6/2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 12/4, देन 6/2 विल बी इक्वल टू 12/4, यानी ये जो पहला नंबर है ये दूसरे के इक्वल आ जाता है, फिर दूसरा जो है वो तीसरे के इक्वल आ जाता है, तो फिर जो पहला नंबर है वो तीसरे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल हम उठाते हैं। ठीक है, इफ 2 × 5 इज इक्वल टू 10 एंड 10 इज इक्वल टू 20/2, देन 2 × 5 विल बी इक्वल टू 20/2, यानी ये जो पहला नंबर है ये दूसरे के इक्वल है, फिर ये दूसरा नंबर है तीसरे के इक्वल है। ठीक है, तो फिर ये जो पहला नंबर है ये ऑटोमेटिकली तीसरे के इक्वल हो जाएगा। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पे आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ x इज इक्वल टू y, देन x प्लस z इज इक्वल टू y प्लस z फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल नंबर। अब इस प्रॉपर्टी की वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है, द एडिशन ऑफ सेम रियल नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी डज नॉट चेंज दैट इक्वलिटी। ठीक है, यानी अगर एक इक्वलिटी है फिर उनकी दोनों साइड्स पे वो जो इक्वलिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर सेम रियल नंबर हम ऐड करेंगे तो वो जो इक्वलिटी है उस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल कर देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वलिटी है 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड्स पे कोई नंबर ऐड कर दें। ठीक है, 6/2 बाई इस पे नंबर हम 5 ऐड कर देते हैं और उस साइड पे भी हम 5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या ये जो इक्वलिटी थी वो इन इक्वलिटी में चेंज हो गई? नहीं भाई, ये जो इक्वलिटी है फिर भी ये जो इक्वलिटी है इक्वलिटी रहेगी, ये इन इक्वलिटी में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 5 और ये 3 + 5, ठीक है, ये भी 8 और ये भी 8। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल उठाते हैं। √6/√2 ये इक्वल होता है √3 के। ठीक है, अब ये इक्वलिटी है, इसकी दोनों साइड्स पे कोई सेम पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, अब कौन सा नंबर ऐड करते हैं? रेडिकल 3 ऐड करते हैं। √6/√2 प्लस रेडिकल 3 और राइट हैंड साइड पे भी इसी नंबर को ऐड करते हैं, रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 3। ठीक है, तो जो नंबर है ऐड करने के बाद क्या ये जो इक्वलिटी थी वो इनइक्वलिटी में तब्दील हो गई? नहीं, ये जो इक्वलिटी है इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इक्वलिटी फिर भी इक्वलिटी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है
कि जो आप नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों साइड्स पे वो नंबर सेम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट नंबर ऐड करेंगे तो फिर जो इक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इन साइड इसकी दोनों साइड की रिजल्ट क्या आ जाएगी भाई, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रेडिकल 3 हो जाएगा और ये भी 2 रेडिकल 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई इक्वलिटी है तो उसकी दोनों साइड्स पे अगर कोई नंबर ऐड करते हैं, सेम नंबर ऐड करते हैं, तो उस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5 पे आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। अब ये क्या होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन? इफ x plus z is equal to y plus z, it implies that x is equal to y for all x, y, z belong to real numbers। इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है, the subtraction of the same real number from both sides of an equality does not change that equality। यानी अगर कोई गिवन इक्वलिटी है उसकी दोनों साइड से कोई सेम रियल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वलिटी ही रहेगी। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल से उठाते हैं। ठीक है, फिर जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वलिटी गिवन है 6/5 प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल है 2 प्लस 6/5। ठीक है, अगर इसकी दोनों साइड से हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है भाई, अगर 2 इसी साइड से सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर इसकी रिज़ल्ट आ जाएगी 6/5 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है रेडिकल 6/2 प्लस रेडिकल 3 ये इक्वल है रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 3 के। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड से हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा रेडिकल 6 रेडिकल 2। ये रेडिकल 3 इस साइड से भी चला जाएगा और रेडिकल 3 इस साइड से भी चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा रेडिकल 6 में रेडिकल 2 और इस साइड पे बचेगा रेडिकल 3। ठीक है, तो ये जो इक्वलिटी थी फिर भी इक्वलिटी ही रहेगी क्योंकि इनकी जो रिज़ल्ट है रेडिकल 6 में रेडिकल 2, इनकी रिज़ल्ट भी रेडिकल 3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अगर हमें कोई भी इक्वलिटी गिवन है तो उसकी दोनों साइड से अगर कोई भी सेम रियल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस जो इक्वलिटी है उस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी ही रहेगी, वो इन इक्वलिटी में कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। ठीक है, इससे पहले हमने नंबर 4 पे एक प्रॉपर्टी की थी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे थे? एडिटिव प्रॉपर्टी में एक गिवन इक्वलिटी की दोनों साइड्स पे हम सेम नंबर ऐड कर रहे थे। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन, इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें हम ये कर रहे थे कि जो गिवन इन इक्वलिटी है उसकी दोनों साइड्स में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो नंबर 4 पे प्रॉपर्टी थी और जो नंबर 5 पे प्रॉपर्टी है ये एक दोनों के अपोजिट हैं। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये जो दोनों प्रॉपर्टीज थी एडिटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन, ये एक दूसरे की कन्वर्स हैं।
नंबर 6 पे आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ x is equal to y, it implies that x into z is equal to y into z for all x y z belongs to real number। इस प्रॉपर्टी की वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है: the multiplication of the same real number to the both sides of an equality does not change that equality। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वलिटी गिवन है और हम उसकी दोनों साइड्स पे कोई सेम रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो नंबर है सेम रियल नंबर, उसकी मल्टीप्लिकेशन से वो जो इक्वलिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी ही रहेगी, वो इन इक्वलिटी में चेंज नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल्स उठाते हैं इसके। ठीक है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये इक्वलिटी है। अब इसकी दोनों साइड्स पे कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2, और राइट हैंड साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, ये इक्वलिटी है। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड्स पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, लेकिन हो सेम नंबर, डिफरेंट ना हो। ठीक है, अगर डिफरेंट को मल्टीप्लिकेशन देंगे तो फिर ये जो इक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। 10/2 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनकी रिज़ल्ट क्या आएगी? इसकी रिज़ल्ट भी भाई 35 आ रही है, तो श्योरली इसकी रिज़ल्ट भी 35 आएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं इस प्रॉपर्टी का, √6 इंटू √7 दिस इज इक्वल टू √42। ठीक है, अब ये जो इक्वलिटी है इसकी दोनों साइड्स पे एक सेम रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई करते हैं, √6 इंटू √7 इंटू √2। √2 को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √42 इंटू √2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी रिज़ल्ट आ जाएगी, क्या रिज़ल्ट आ जाएगी? इनकी रिज़ल्ट आ जाएगी 2√42, और इनकी भी रिज़ल्ट आ जाएगी, सॉरी ये अंडर रूट आ जाएगा, √2 इंटू √42, और इनकी भी रिज़ल्ट आ जाएगी √2 इंटू √42। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको एक ही रेडिकल साइन में भी रख सकते हैं, 2 इंटू 42 और 2 इंटू 42। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 84, √84, और ये भी हो जाएगा √84। ठीक है, तो कोई भी अगर इक्वलिटी गिवन है तो उसकी दोनों साइड पे अगर कोई भी हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। नंबर 7 और लास्ट प्रॉपर्टी,
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले नंबर 6 पे हमने प्रॉपर्टी की थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और नंबर 7 पे है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। If x into z is equal y into z, it implies that x is equal to y for all x, y, z belong to a real number। अब इसको वर्ड्स में कैसे स्टेट करते हैं? द डिवीजन बाय सेम नॉन ज़ीरो रियल नंबर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी डज नॉट चेंज दैट इनइक्वालिटी। सॉरी स्टूडेंट, इस जगह पे लफ्ज़ इनइक्वालिटी नहीं, इक्वलिटी आएगा, ठीक है। द डिवीजन बाय सेम नॉन ज़ीरो रियल नंबर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी डज नॉट चेंज दैट इक्वलिटी। यानी अगर हमें कोई भी इक्वलिटी गिवन है और फिर हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो जो इक्वलिटी है उसकी जो पोजीशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वलिटी ही रहेगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कुछ करते हैं, ठीक है। अब ये एक इक्वलिटी हमें गिवन है, कौन सी इक्वल है? ये 3 × 5 × 2, ठीक है। ये इक्वल है 15 × 2, ठीक है। ये इक्वलिटी है। अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स को। 3 × 5 × 2, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, और 15 × 2 इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवीजन करने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगी 10, और ये रिज़ल्ट भी आएगी 10, ठीक है। यानी डिवाइड करने के बाद भी इसकी जो इक्वलिटी है, इस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल उठाते हैं। 10/2 × 7, ये इक्वल है 5 × 7, ठीक है। ये इक्वलिटी है, ठीक है। अब इसकी दोनों साइड्स को हम किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर जो हो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी या तो वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या फिर निगेटिव नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, ज़ीरो से जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनकी दोनों साइड्स को, ये जो इक्वलिटी है 10/2 × 7, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। फिर इसकी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद इनकी रिज़ल्ट क्या आएगी? ठीक है, इनकी रिज़ल्ट भाई इस साइड की रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35/7, और 35/7 का टेबल आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। इसी की भी रिज़ल्ट ये निकलेगी, ठीक है। अगर ब्रैकेट जो है पेरेंथेसिस हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का टेबल 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 35 तो 35 के पे 7 का जो टेबल है वो 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन डिवाइड आप किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये जो नंबर 7 प्रॉपर्टी है, इससे पहले हम नंबर 6 पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे, ठीक है। अब जो नंबर 6 पे प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और ये जो नंबर 7 पे प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक दोनों के कन्वर्स हैं। कन्वर्स क्यों है भाई? तो जो नंबर 6 पे प्रॉपर्टी थी उसकी दोनों साइड्स पे हम कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ये जो प्रॉपर्टी है
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसमें दोनों साइड्स को हम किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। देन वी कैन से दैट multiplicative property and cancellation property with respect to multiplication are converse of each other.